चलो कल क्या पढ़े था अपन ने, देखे कि नहीं उसको? HTML पढ़े थे ना। बनाते कैसे हैं HTML? मतलब कोई भी हमको फाइल बनाना है। अब HTML का उपयोग क्यों करते हैं वो पता है कि नहीं? वेब पेज बनाने के लिए। HTML का उपयोग क्यों करते हैं? वेब पेज बनाने के लिए। और वेब पेज की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .html, है ना। तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। और अच्छा, इसके लिए ज़रूरत क्या होती है? सबसे पहले ज़रूरत होती है टेक्स्ट एडिटर की। किसकी ज़रूरत होती है? और दूसरी ज़रूरत होती है वेब ब्राउज़र की। होती कि नहीं होती? तो इसमें हम बनाएंगे फाइल, और रन किस में होगी? वेब ब्राउज़र में, है ना। तो पहली स्टेप क्या है आपको पता होनी चाहिए कि हम नोटपैड को कैसे स्टार्ट करते हैं। नोटपैड क्या है? आपका टेक्स्ट एडिटर। तो आपको सीधे स्टार्ट बटन में जाना है, ढूंढना है। ढूंढे पे नहीं मिले तो आपको नोटपैड को लिखना है, यानी सर्च कर लेना है। क्लिक करें, हमारे सामने नोटपैड का क्या आ गया? विंडो। सीधे हमको इसमें लिखना है। अब टैग को कोई भी लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? ब्रैकेट में, यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन में। कोई भी टैग जोड़े से आता है तो इसको अपन क्या कर देंगे? बंद। ठीक है, कल बताया था मैंने ये। दूसरा जो टैग आता है आपका बेसिक टैग हेड, और हेड को भी अपन क्या कर देंगे? यहाँ पे बंद। उसके बाद तीसरा जो टैग आता है इसी के अंदर रहता है, जिसे हम बोलते हैं टाइटल। टाइटल में हम उसका नाम देते हैं जो हमारे वेब पेज का नाम होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए? हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम क्या समझाने वाले हैं? फॉर्मेटिंग टैग को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या नाम दे दिया यहाँ पे? फॉर्मेटिंग टैग। और जो टैग का काम खत्म हो जाता है उसको क्या कर देते हैं हम? बंद। बंद करने का मतलब होता है सेम टू सेम लिख दो और स्लैश लगा दो। ठीक है, स्टार्टिंग टैग कौन सा लिखे? ये वाला। और इसी को सेम टू सेम क्या लिख दिया अपन ने यहाँ पर? चेंज क्या मिला हमको? स्लैश। तो मतलब क्या हुआ? बंद। ठीक है, अब हेड के नीचे आ जाओ, मतलब ये काम हो गया आपका। जैसे यहाँ देखो, अगर हम कोई भी ब्राउज़र ओपन करते हैं और यहाँ हम चलते हैं, तो अब मुझे बताओ इस पेज में हेडर कौन सा है और बॉडी कौन सी है? चलो और कुछ न्यूज़ ओपन कर लेते हैं। न्यूज़ इस प्रकार से हम खोल लेते हैं। चलो बताओ, बॉडी कौन सी है और हेडर कौन सा है? इसको क्या बोलेंगे? बीच वाले एरिया को हेडर है। ये हेडर कहलाएगा बीच वाला एरिया। हेडर क्या कहलाएगा? ऊपर। तो हेडर कहाँ खत्म हो जाता है? यहीं खत्म हो जाता है कि यहाँ तक आता है? बताओ। हाँ, तो सिंपल सी बात है। यहाँ देखो हमारा हेडर एंड होगा, है ना। उसके बाद क्या शुरू होती है? बॉडी। क्या शुरू होती है? बॉडी। और बॉडी कहाँ तक चलेगी बताओ? HTML तक। तो ये बॉडी यहाँ लाकर बंद कर दो। इतना मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर है। अगर एग्जाम में आएगा HTML क्या है, इसके स्ट्रक्चर को समझाओ तो ये लिखना है और इसको समझाना है। चलो अब एक एक करके देखते हैं हम। यहाँ पे मान लो आप लिख देते क्या? चलो हम यहाँ लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। ये लिख दिया अपन ने। यहाँ अगर अपन कोई फॉर्मेटिंग कर भी देते हैं, चलो मैं फॉर्मेटिंग करना बताता हूँ। फॉर्मेटिंग करना कैसे? फॉन्ट में गए और यहाँ अपन ने कर दिया सबको बोल्ड और फॉन्ट कर दिए 16। तो देखो फॉर्मेट हुआ कि नहीं? हो गया ना। अब फाइल को सेव कैसे करते हैं बताओ जरा। फाइल में गए, सेव में गए, और आपको डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर बनाने बोला था मैंने। ठीक है, इस पर क्लिक करें। अच्छा, इसका नाम क्या देना हमको? फॉर्मेटिंग। और डॉट लगा के आप क्या दोगे? HTML। क्यों दोगे डॉट लगा के? क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। तो क्या बनाना हमको? वेब पेज। सेव करें। आप सबको मिनिमाइज करने के बाद हम कहाँ जाते हैं? वही फोल्डर में। फोल्डर में जाने के बाद हम कहाँ जाते हैं? वही फाइल में, जो फाइल हमने बनाया है। डबल क्लिक करते हैं और हमारी फाइल रन हो गई। तो क्या बोल्ड आई कि नहीं आई? जबकि यहाँ देखो हमको बोल्ड दिख रही है। तो मतलब जो भी फॉर्मेटिंग है वो यहाँ नहीं दिखेगी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अलग से बोल्ड करना पड़ेगा कि? तो बोल्ड भी कर सकते हैं अपन, और क्या कर सकते हैं? इटैलिक भी। तो बोल्ड के लिए क्या लगाओगे आप? B। और बोल्ड कहाँ खत्म करना, मतलब कितने शब्द आपको बोल्ड चाहिए? ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्या फिर ये वाला बस चाहिए? बताओ। पूरा चाहिए तो पूरा चाहिए तो लास्ट में लगा देना, पर हमको पूरा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ यहीं तक करना है। ठीक, अब देखो जरा रिफ्रेश मार के जो भी एडिटिंग करोगे यहाँ आप। चलो मैं इधर एक साइड कर देता हूँ इसको यहाँ पे, और एक साइड कर देते हैं हम इसको। तो देखो आपने एडिटिंग करे वहाँ पे। एडिटिंग करने के बाद आपको क्या करना है? रिफ्रेश करना है। तो रिफ्रेश करे, देखो जरा ध्यान से क्या हुआ। हाँ, मतलब जो हमने बोल्ड के बी के अंदर लिखे हैं वो क्या हो गया? बोल्ड। अब हम चाहते हैं कि स्टडी को हम क्या करें? इटैलिक। तो इटैलिक के लिए सिर्फ आपको क्या लगाना है? आई। अच्छा, स्टडी बस आई इटैलिक करना है कि पूरा करना है? तो हमको एक ही करना है, और यहाँ आई को कर दो क्लोज। अगर आप आई को क्लोज नहीं करते तो लास्ट तक वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? इटैलिक। पर हमको नहीं करना है, जितना काम हो गया। अब देखो जरा हुआ कि नहीं इटैलिक? अब इसको क्या करना है हमको? अंडरलाइन। क्या कर सकते हैं?
अंडरलाइन। तो कहाँ करना है पता है आपको, जहाँ करना है उसके सामने से शुरू कर दो, और जहाँ बंद करना है, बंद मतलब काम खत्म करना है, तो हम स्लैश लगा के यू को क्लोज कर दो। आप देखो जरा यहाँ पे, देखो इसको और कुछ कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। स्ट्राइक मतलब समझते ही कि नहीं, बीच में से अपन बोलते हैं ना कोई चीज पसंद नहीं है काट दो, है ना, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे स्ट्राइक। स्ट्राइक के लिए पूरा स्ट्राइक लिखना होता है, क्या लिखेंगे, पूरा स्ट्राइक। और कहाँ खत्म करना है स्ट्राइक को, सिंपल सी बात है, लास्ट में। चलो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखो समझ में आएगी नहीं, तीनों चारों। जब भी हमको बोल्ड करना तो उसके सामने बी लगा दो, बी टैग बोलते हैं इसको, है ना, बी बस नहीं लगाना, टैग का मतलब समझते हैं लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। और जब भी काम खत्म करना तो बी के साथ में सामने क्या लगा दो, स्लैश, वो अच्छा ये स्टार्टिंग टैग कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा आपका एंडिंग टैग, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग। अगर हम ये बी को यहाँ बंद नहीं करते पूरे क्या हो जाते हैं हमारे बोल्ड, बंद कर दिए तो क्या हो रहा है, जहां बंद करे वो काम खत्म हो गया, समझ गए। अब देखो एक चीज और बताता हूं, कभी कभी ये देखे होंगे जैसे हम एम एस वर्ड चलाते हैं, एम एस वर्ड चलाया आपने, है ना, तो एम एस वर्ड चलाया तो उसमें देखे होंगे हमने एक चीज देखे, तो उसमें फॉर्मेटिंग बताया था मैंने। चलो ये खुल गया हमारा एम एस वर्ड, और यहाँ हम जो है कुछ टाइप करते हैं। देखो H2O, ये H2O सही लिखा गलत लिखा, क्यों, क्योंकि 2 कहाँ रहना चाहिए, नीचे। तो देखो ये ऑप्शन से मैंने बताया नीचे ले आते। अच्छा एक जगह और हम लिख देते हैं H को स्क्वायर 2, ये क्या है, गलत है सही, ऊपर कर देते हैं। तो ये ऊपर वाला जो है वो कहलाएगा सुपर स्क्रिप्ट, और ये वाला जो कहलाएगा वो कहलाएगा सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट को अपन शॉर्ट में क्या लिख देंगे, SUB, और सुपर स्क्रिप्ट को क्या लिख देंगे, SUP, ठीक है। चलो अब ये काम करते हैं अपन वहां पे। तो अब बताओ मुझे, जैसे हमने लिखे H2O, और यहाँ लिख दो एक जगह H का स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको सेव करो, और हम ब्राउजर में चल के इसको रिफ्रेश करते हैं, तो जो हमने लिखे वो सेम टू सेम आ गया। हम यहाँ चेंजेस भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हम उसके लिए क्या लगाएंगे, टैग। बिना टैग के कोई काम हो रहा है कि यहाँ पे बताओ, बिना टैग के बोल्ड नहीं हो रहा, तो वो सब स्क्रिप्ट कैसे होगा। तो हम इसको क्या करने वाले बताओ जरा, अब बताओ मुझे, H को, 2 को, O को, इन तीनों में से हमको किसको नीचे लाना है, 2 को लाना है। तो 2 के सामने लगाएंगे तो H के सामने लगाएंगे, 2 में लगाएंगे, 2 के सामने, 2 के सामने क्या लगाएंगे बताओ, अभी बताया था SUB, हाँ। और अच्छा O के बाद लगाएंगे, बंद करेंगे कि O के पहले करेंगे, और ये SUB को बंद कर दो, ठीक। अब देखो जरा यहाँ पे, देखो काम किया कि नहीं। तो जितनी चीजें हमको ऊपर नीचे पहुंचाना उसी के सामने लगाना, और उसके बाद हमको बंद कर देना है। अच्छा यहाँ पे 2 को बस करना है ना, तो 2 के पहले लगा दो SUP, क्योंकि ऊपर ले जाना है, ऊपर वाले के लिए SUP यानी सुपर स्क्रिप्ट, नीचे वाले के लिए SUB यानी कि सब स्क्रिप्ट। तो उसके बाद SUP को यहाँ पे बंद कर दो। देखो जरा, तो हमने अभी कितने टैग पढ़े बताओ जरा, B मतलब बोल्ड, I मतलब इटैलिक, U मतलब अंडरलाइन, स्ट्राइक मतलब क्रॉस कर देना, है ना, SUB मतलब सब स्क्रिप्ट, और SUP मतलब सुपर स्क्रिप्ट। अब एक चीज बताओ मुझे, ये हमने लिखे हैं, अब ये पूरा जो है एक लाइन में आ जा रहा है, जबकि लाइन ब्रेक होना चाहिए नहीं। मान लो हम यहाँ पे चलो और दूसरी चीज लिखते हैं, स्ट्राइक के बाद यहाँ लिख देते हैं कंप्यूटर एजुकेशन, ये लिख दिए हमने। देखो यहाँ लाइन चेंज करी कि नहीं, ये तो एक लाइन में मान लो, पर ये लाइन चेंज है कि नहीं, ये भी लाइन चेंज है और ये भी लाइन चेंज है, पर यहाँ आप देखोगे तो लाइन चेंज नहीं मिलेगी। जब आप छोटा करोगे देखिए लाइन में मिलेगा, तो हमको ये लाइन चेंज मिलना चाहिए कि नहीं, अलग अलग लाइन में। हाँ, तो जब भी आपको लाइन ब्रेक करना है तो आपको सिर्फ लगाना है BR। अब BR में आपको ऐसा भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि ये अपने आप में जो है अकेला टैग है, जबकि देखो सभी टैग जोड़े से आ रहा है, ये B भी अपने आप में जोड़े से आ रहा है। जितने भी टैग देखे अभी तक आपने देखो जोड़े से देखे कि नहीं, सिर्फ B आ रहा, क्या आ रहा, अकेला। अकेला इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको पेयरिंग में नहीं आते, वो जोड़े से नहीं आता, खुद में अपने आप में वो ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है, ठीक है। चलो यहाँ रन करो जरा, देखो ब्रेक हो गया कि नहीं, हाँ। अगर कंप्यूटर एजुकेशन के बाद BR लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। ये देखो, अब हमको जो H2 है उसके बाद BR लगाना है तो हम ऐसे स्लैश लगा देंगे। अब देखो जरा, ये देखो, अब जो लास्ट वाला कोई मतलब ही नहीं है ब्रेक लगाने का, कोई मतलब है क्या, नहीं, क्योंकि उसके बाद कुछ रहता तो मतलब रहता, ठीक। अब एक और चीज,
यहाँ हमने ये लिखे हैं, इसके नीचे क्या आना चाहिए, अंडरलाइन आना चाहिए नहीं, या एक लाइन आ जाना चाहिए पूरे में। तो बताओ कहाँ खत्म हो रहा है, ये देखो ये कंप्लीट लिखा है, इसके नीचे यहाँ आओ और यहाँ लिख दो HR। क्या लिख दो, HR। HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल मतलब आड़े में एक लाइन खिंच जाएगी, ठीक है। वर्टिकल रो नहीं खिंचेगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल रो खिंचेगी। देखो जरा, हेडिंग अलग दिख रही है और मटेरियल अलग दिख रहा है, समझ गए। अब हमको देखो सारी चीजें समझ में आ गई कि नहीं। देखो बॉडी तक आपको ये रटा रटा आया है कि भाई हर जगह सेम आएगा। ये देखो ऊपर से HTML है, टाइटल, हेड बंद कर दो, बॉडी। और टाइटल आपको पता है जो फाइल हम बना रहे उसका नाम। अभी हमने क्या काम करे, फॉर्मेटिंग करें, तो हमने क्या नाम दे दिए। अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो क्या नाम देंगे, वहाँ पे लिस्ट टैग। अगर हम वहाँ टेबल बनाएंगे तो क्या नाम देंगे, टेबल। तो हर एक में फाइल का नाम सेम आएगा कि चेंज होगा, चेंज होगा। बाकी चीजें इतनी आपकी सेम रहेगी। अब ये चीजें आपकी जरूरत पड़ने पे आएगी, हर एक फाइल में आएगी। जहाँ बोल्ड की जरूरत हो वहाँ बी लगा देना, जहाँ आई की जरूरत आई लगा देना, क्या हर एक फाइल में आएगी। अब पर ये नीचे बंद वाले हर एक फाइल में आएंगे कि नहीं, ये तो आएंगे। चलो एक काम और करते, यहाँ देखो हम यहाँ पे मैंने एक चीज और बताया था यहाँ पे आपको कि पैराग्राफ ले आते हैं अपन, रेडीमेड लाते थे। ये देखो अब ये पैराग्राफ हम वहाँ भी ले जा सकते हैं, हमारे HTML डॉक्यूमेंट में ले जा सकते हैं कि नहीं। कॉपी करें और यहाँ नीचे लाकर इसको पेस्ट कर दो, कर दिए पेस्ट। ये देखो अब यहाँ रिफ्रेश करेंगे अपन हमारे पेज में जाकर, वो उसके साइड में आ गया। पर कोई अंतर दिख रहा है कि बताओ, ये भी सेम दिख रहा है और इसकी फॉर्मेटिंग भी सेम दिख रही है, जबकि पैराग्राफ अलग दिखता है कि नहीं बताओ। तो पैराग्राफ के लिए यहाँ सामने लगा दो P। क्या लगा दो, P मतलब पैराग्राफ। और कहाँ बंद करना है, लास्ट में, P को बंद कर दो। ये हो गया हमारा पैराग्राफ टैग। और रिफ्रेश मारो, अब देखो जरा चेंज हो गया, मतलब वो लाइन भी चेंज हो गई। अगर मान लो हम बीच में से कहीं और P लगाते, यहाँ P लगा दो, ठीक है। अब वो P को बंद नहीं करे, उसको P को बंद करना पड़ेगा कि नहीं, तो इसको भी बंद कर दो। हालांकि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक P बंद हो गया ऊपर, एक P नीचे शुरू हो गया और उसका बंद ऑटोमेटिक, ठीक है। चलो रिफ्रेश, देखो 2 पैराग्राफ हो गए। तो जब भी हमको पैराग्राफ बनाना कौन सा टैग लगाएंगे, P। जब भी हमको एक आड़ी लाइन खींचना तो कौन सा टैग लगाएंगे, HR। और अगर हमको लाइन ब्रेक करना तो BR। अगर हमको सुपरस्क्रिप्ट करना तो SUP। अगर हमको सबस्क्रिप्ट करना तो SUB। स्ट्राइक करना तो स्ट्राइक, अंडरलाइन करना तो U, इटैलिक करना तो I, बोल्ड करना तो B। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखो ये पैराग्राफ को छोटा सा कर दूं मैं, ज्यादा में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। बस हमको इतना है कि समझ में जाए पैराग्राफ बना है हमने। चलो एक और होता है, अब जैसे मान लो अपन कुछ लिखते हैं। चलो यहाँ पे सबसे ऊपर चलूँ कि मैं सबसे ऊपर चलता हूँ, कहाँ पे, जहाँ से अपन ने लिखना चालू करे थे बॉडी के बाद। यहाँ हम लिख देते हैं कंप्यूटर। अभी कंप्यूटर बड़े में आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, पर वो देखो साथ में आ गया, आ गया। तो कंप्यूटर को बड़े में लाने के लिए उसके सामने लगाते हैं H1। H1 मतलब क्या होता है, हेडिंग 1। क्या होता है, अब हेडिंग 1 है तो 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी, यानी कि 6 तक जाएगी वो। देखो अब जरा ध्यान से, कुछ नहीं लिखे, क्या लिखे बताओ जरा, H1। अब ऐसे अपन हेडिंग 2 बनाना चाहते हैं तो हेडिंग 2 किसको बनाएंगे, इसको बना सकते हैं हेडिंग 2। तो उसके सामने अपन लिख दो, क्या बोल्ड रहने दो उसको, है ना, बोल्ड इटैलिक सब रहने दो। यहाँ पे हेडिंग 2 बना दो, क्या बना दो, और कहाँ बंद करना है इसको, हेडिंग 2 को, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद, यहाँ पे मतलब इसके पहले। और हेडिंग 2 को क्या कर दो। अब देखो ये चीज आपको समझ में आएगी नहीं, जो चीज पहले शुरू हुई है वो बाद में बंद हो रही है। देखो यहाँ पे देखो, बोल्ड पहले इसके बाद शुरू हुआ, वो फट से बंद भी हो गया। जबकि यहाँ अपन देखेंगे तो बॉडी देखो यहाँ शुरू हुई है, बॉडी हमारी पूरी काम करने के बाद बंद हुई है। HTML सबसे शुरू में पहले स्टार्ट हुआ है तो सबसे लास्ट में बंद हुआ, मतलब जो चीज पहले शुरू हुई है वो बाद में बंद होगी। चलो हमने अभी क्या देखे, हेडिंग 1 देख लिए, अभी हमने हेडिंग 2 देखे। तो हेडिंग 2 देखो काम कर रखनी हमारा, देखो काम किया। अब स्ट्राइक वगैरह है आप देख लेना, पहले तो लिख लेना, उसके बाद यहाँ इसको हटा देना, ठीक, दूसरी जगह प्रयोग कर लेना। अभी हमने वही प्रयोग कर लिए, आप इनमें उपयोग कर लेना, ठीक। चलो बताओ मुझे शुरू से, HTML का मतलब समझ में आया कि भाई ये बेसिक टैग है, इसको नहीं लिखेंगे तो काम चलेगा क्या, नहीं। हेड बेसिक टैग है, लिखना ही पड़ेगा। टाइटल बेसिक टैग है, हेड भी मतलब हेड उसी का है तो पेयर में आ गया, कोई जरूरत नहीं अलग से बताने की। बॉडी भी क्या है आपका, बेसिक टैग है। तो ये चीज जो बेसिक टैग होती है वो कहलाती है कंटेनर टैग, या फिर HTML के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर बताओगे तभी तो आप काम करोगे ना।
अब बाकी जो बाद में अंदर शो हो रहा है वो आपकी जरूरत, आपकी जितनी जरूरत यहाँ शो कराने की वो आप टाइप कर दिए, नहीं है जरूरत हटा दो, समझ गए। पर आपको देखो, मान लो आपको कोई चीज रखना है बर्तन में, तो आपके लिए रखना जरूरी है, मतलब पहले बर्तन होना चाहिए। तो बर्तन जितना भी बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर बर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर जरूरत के हिसाब से वो बर्तन बढ़ते जाता है, जैसे बॉडी में हमको जरूरत जितनी उतनी लिखते जा रहा है, तो यहाँ पर कंटेंट क्या हो जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो कितनी चीजें सीखे देखो ध्यान से। ये तो स्ट्रक्चर बेसिक है H1। अब ये कहाँ तक लिखना आप पता है, H1 से लेकर H6 तक। हेडिंग कहाँ तक आती है, H6 तक। तो आप 2 तक कर लिए, अभी 3 भी कर लेना, 4 भी कर लेना, 5 भी और 6 भी। 6 के बाद दोगे तो कोई मतलब नहीं, 6 ही हेडिंग रहती है। उसके बाद हमने क्या उपयोग करे बताओ जरा, बोल्ड। बोल्ड के बाद क्या उपयोग करे, इटैलिक। इटैलिक के बाद अंडरलाइन, स्ट्राइक, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रो, वर्टिकल मतलब ये BR मतलब ब्रेक। उसके बाद हमने करे उपयोग सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और एक P यानी पैराग्राफ। ठीक, तो इतनी चीजें आपसे बनना चाहिए। समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है।